first chapter for physics sentence dual nature. Today we are starting. Write down all the importance formula. फटाफट लिखते ही जाओ. Energy in 1 photon E is h into nu, that is h into c by lambda. ठीक है. अभी इसके अंदर है ना, शॉर्टकट में आपको याद रखना h into c का वैल्यू ये आपको याद रखना है. याद रखना है. अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मल्टीप्लाइड बाय सी, एनर्जी ईवी में है, एनर्जी जो है वो ईवी में है. सो यू विल गेट द आंसर इज 1250. ठीक है, मैं इसका सीधा यूज करूंगा. नाउ वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है, मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ईवी में है, तो इसका आंसर 12500. तो अगर इसका शॉर्टकट मुझे याद रखना, एच सी का वैल्यू 1250 नैनोमीटर एंड ईवी, ये एच इंटू सी का वैल्यू, या एच इंटू सी का वैल्यू 12500 एंगस्ट्रॉम और ईवी. ये दो चीज आप सीधा सीधा याद करके खत्म करोगे. 1250 और 12500 एंगस्ट्रॉम में होगा तो शॉर्टकट. कोई भी क्वेश्चन रहेगा पूछ सकते हो. मोमेंटम P equals to E by C, that is H into nu by C, or you can say H by lambda, any of the value. वर्क फंक्शन, अभी वर्क फंक्शन बहुत सारे लोग W से भी डिनोट करते हैं. विल डिनोट दिस बाय 50. ठीक है, और आपका चॉइस, आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हो. एच सी बाई लैम्डा 0. हाँ, बोलो बोलो बोलो. कोई भी क्वेश्चन है बिंदास पूछना है, मन में कुछ रखना मत. बराबर. यहाँ पे न्यू जीरो जो है ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. लैम्डा 0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है. कंडीशन जो है इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने का कंडीशन, condition to see the photoelectric effect, your frequency should be greater than the threshold frequency, or your wavelength should be less than the threshold wavelength. हाँ, याद रखना है इसको भी. कौन सी कंडीशन पे ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या बोला आपने? मिनिमम एनर्जी. वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी. अभी मैक्स kinetic energy, so we can say Ke max is half mv square, जो अपना बेसिक फॉर्मूला है. और you can say h into nu minus work function. Again you can say h common, nu minus nu 0, क्योंकि 50 का वैल्यू h into lambda nu 0 है. Again you can say 1 by lambda minus 1 by lambda 0. C by lambda है, C दोनों को कॉमन निकाल लिया. एंड थर्ड Ke max is EV0. नंबर 6 स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल में V0 से डिनोट होता है, या VS से डिनोट करोगे तो भी चलेगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला H न्यू. सर तो बस वर्क फंक्शन और ई का वाली सेम ही है ना, खाली नॉट आ रहा. हाँ हाँ हाँ, नॉट मतलब वो थ्रेशोल्ड है, दैट्स इट.
H into C by E into lambda phi 0 upon E. खाली H न्यू को C by lambda लिखा इसके अंदर, वो तो कॉमन सेंस है. Now this is relation between momentum and kinetic energy. P is equal to root of 2me. तेरी कंडीशंस क्या बोल रहे हो आप? ये कंडीशन समझ नहीं आ रहा है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा उसका कंडीशन. हाँ है कि ना है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो दिखेगा, ना कैसे होएगा रे. डी ब्रोगली है ना अपने को. हाँ सर. हाँ सर. डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो इसके ऊपर आने के चांस हैं भाई. लैम्डा इज h by p, h by m into v मोमेंटम. दूसरा लैम्डा इज h upon 2 रूट me. p की वैल्यू डाल दी, सिंपल है. अभी इसका भी एक शॉर्टकट है. फॉर चार्ज्ड पार्टिकल्स, इधर आगे लिखता हूं, ये निकाल दो, ये पार्ट निकाल दो फर्स्ट वाला. हाँ सर, थर्ड तक निकाल दो. हाँ थर्ड तक, वही थर्ड तक निकाल दो. सबका हो गया. हाँ सर. अभी थर्ड उसी ऑर्डर का. सर क्या कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट. हाँ, तो सेकंड वाला कौन सा है सर? नॉट की जगह पे EVS लिखो. हाँ, सेकंड वाला कौन सा है तो? और वीएस सर मतलब वीएस ये- मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना भैया. स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके ये ओके सर. सेकंड ही है, ये मैंने एक साथ ही लिख दिया सब. ये फर्स्ट के अंदर सब आ गया, ये सेकंड के अंदर आ गया. VS इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. अभी इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे थर्ड पार्ट. ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ अभी. फॉर चार्ज पार्टिकल, दिस इज ओनली फॉर डी ब्रॉगली. हाँ, lambda is h upon root of 2mev. And when for electron, अभी ये वाला जो है ये आने के काफी चांस है. lambda should be in nanometer. Given answer will be nanometer. That means 1.228 upon v in volts. ये volts में नहीं होगा तो कन्वर्ट करना है. This should be in volts. और न्यूट्रॉन के लिए अगर बाई चांस पूछा तो भी आपको मालूम होना चाहिए. न्यूट्रॉन लैम्डा इन नैनोमीटर और एच को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे. लैम्डा 0.286 डिवाइड बाय v. K is the kinetic energy of electron. Armstrong unit, where K is kinetic energy in electron joules. नंबर 8 के बाद नंबर 9.
E upon m, which is nothing but equal to slope, the value will be 1.77 into 10 raised to 11 coulomb पप्पा दरवाजा खोलो per ना kg. पप्पा ओके, और सुनो, और एक चीज और याद रखना, इसमें प्रोटॉन नहीं लिखा ना, अपन ने प्रोटॉन लिखना पड़ेगा. न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी लिखना पड़ेगा. चलो लिख देते हैं, ये निकालो 4 5. हाँ सर. हाँ सर 4 5 निकालो. चल थोड़ा स्पीड रखना, थोड़ा स्पीड रखना. इसको ही आगे कंटिन्यू करना था यार. ये इधर लिखना 6, बाद में 9 नंबर बाद में लिखना. और इलेक्ट्रॉन इन नैनोमीटर आ गया. एंगस्ट्रॉम में तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, लेकिन चलो डायरेक्ट भी अगर आपको लिखना है तो लिखा देता हूं मैं. 12.27, हाँ, बाई रूट वी, ये हो जाएगा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. हाँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर है लेकिन ये किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा बच्चे लोग, ये एमस्ट्रॉन्ग में आएगा. 7 प्रोटॉन 0.286 अपॉन रूट वी, ये एमस्ट्रॉन्ग, ये काइनेटिक एनर्जी है. न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला लिखा है वो काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तब है, लेकिन जब इन दोनों में यार चार्ज potential पार्टिकल में क्या फर्क है? दिया रहेगा, ऐसा नाम नहीं दिया, अगर चार्ज पार्टिकल दिया है तो उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे. पी क्या है? वेवलेंथ ऑफ व्हाट? क्या? प्रोटॉन. पी मतलब प्रोटॉन. कैसे यूज करना है, बस यूज करने को आना मांगता है, दैट्स इट. बी का नाम क्या है? क्योंकि पी का पूरा न्यूट्रॉन लिखते जा भैया, मुझे लगता है आपको मालूम होगा तो मैं लिख नहीं रहता. ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल नहीं, अगर आपको मालूम है आप लिख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. सर ये सिक्स्थ है लैम्बडा डी, वो किसका फॉर्मूला है वो ये नहीं समझा, बाकी समझा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और सेवेंथ वाला वो अल्फा पार्टिकल का है. तो ये सेवेंथ सेवेंथ लैम्बडा डी, ये किसका फॉर्मूला है सर? सर हाँ, सर ये लैम्बडा डी का फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है वो ही नहीं समझा मैं, बाकी समझा न्यूट्रॉन प्रोटॉन. हेलो सर. हाँ, सर ये लैम्बडा डी किसका फॉर्मूला बता सकते हैं? न्यूट्रॉन सेवेंथ, हाँ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन. ओके सर समझा. देख, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, बट रिमेंबर दिस इज एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. हाँ बेटा, दिस इज एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. ये जो आंसर निकलेगा वो नैनोमीटर में निकलेगा, ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में है. अब एक समझा बात सर. समझना, न्यूट्रॉन पूछा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया होगा. सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. हाँ, न्यूट्रॉन दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए.
बराबर है। तो 0.286 अपॉन रूट के है और सेम वे प्रोटॉन पूछा है। अभी कंफ्यूजन मुझे जरा भी नहीं चाहिए, न्यूट्रॉन अलग है प्रोटॉन अलग है। फॉर्मूला देख 0.286 डिवाइड बाई रूट के डिवाइड बाई रूट वी। अभी इसका भी क्या करना, आप लोग एक शीट बनाओ, पेपर का शीट बनाओ, उसमें चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखते जाओ, शॉर्टकट लिखते जाओ। जस्ट यू हैव मेड फॉर्मूला शीट फॉर मैथ्स, वैसे ही फॉर्मूला शीट फॉर फिजिक्स एंट्रेंस विथ शॉर्टकट्स that will give you कि भाई एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन रीड आउट, बहुत सारे शॉर्टकट्स है, उसको रोज एक बार दिन में रीड करना है कंपल्सरी। it will hardly take 10-20 minutes and you can score good in physics, at least in CET। ज्यादा कोई मगजमारी नहीं है, फटफट हो जाता है। So हो गए सब formulas. हो गया। अभी मेरे को नोट्स लिखवाना है, वो लिखना कंपल्सरी लिखो। अगर आवाज नहीं आएगी तो मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ, लेकिन लिखो फटफट। 5 6 7 8 है, 7 8 जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहा हूँ, बाकी तो ऐसा मैं अज्यूम करूंगा कि आपको आता है। नहीं आता होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब भी कोई कंसेप्ट आएगा तो। हो गया सबका ये? हाँ सर। आगे बढ़े और 2 चलेगा मिनट सर। रुकता हूँ, 2 मिनट और रुकता हूँ। लिख लो फटफट लिख लो, थोड़ा स्पीड रखेंगे और मेक श्योर आप लिख रहे हो। स्क्रीनशॉट वाला कंसेप्ट नहीं चाहिए मेरे को, लिखो प्लीज। लिखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, हाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लिखने से आपका दिमाग उसको इंटरप्रेट करेगा, हाँ ये लिखा हुआ ये फॉर्मूला कहाँ, तो दैट विल हेल्प। देखने से नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। लिखो पॉइंट नंबर 1। जरा बोर्ड पर लिख रहे हो, लिखते कर। बोर्ड पे लिखने में टाइम जाएगा रे, बोल देता हूँ ना फटफट। नहीं होगा तो बोर्ड पे लिख दूंगा, बोलो मुझे तो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। आप लोग बोलो, पहले देखते हैं लिख दो ना 1-2 बोर्ड पॉइंट बोर्ड पे लिखूं। थियरी है रे पूरा। पॉइंट नंबर 1, अ फोटोन इज not a material particle. Photon is not a material particle. It is quanta of energy. It is quanta of energy. फिर से बोलता हूँ, a photon is not a material particle. It is quanta of energy. Point number 2, when temperature increases, comma, work function decreases. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वर्क फंक्शन डिक्रीज होगा। सर हाँ सर वर्क फंक्शन के लिए 5 नॉट लिखे या फिर 5? 5 नॉट। वर्क फंक्शन इज डिनोटेड ऑलवेज बाय 5 0 या 5 नॉट। 5 नहीं लिख सकते, 5 वो फिर फ्लक्स के लिए हो जाता है। नंबर 3, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, the work function of a metal decreases as the atomic number of element increases. देखो किधर किधर से पॉइंट है, ये सब ढूंढ के याद रखने हैं आपको। द वर्क सर फंक्शन ऑफ अ एटॉमिक मेटल, नंबर इंक्रीजेस। हाँ फिर से बोलता हूँ मैं, थर्ड पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल डिक्रीजेस, कम हो रहा है, as the atomic number of the element increases, inversely proportional. नंबर 4,
The de Broglie wavelength of electron. The de Broglie wavelength of electrons in first Bohr orbit First, of an atom. First Bohr orbit of an atom is equal to the circumference of the orbit. Is equal to the circumference of the orbit. सर ये पॉइंट वापस रिपीट करो ना प्लीज. हाँ, the de Broglie wavelength. Number 4, the de Broglie wavelength of electrons in first Bohr orbit of an atom is equal to circumference of orbit. Is equal to circumference of orbit. Number 5. The de Broglie wavelength associated with ordinary objects, the de Broglie wavelength associated with ordinary objects is of order of 10 raised to minus 24 meter. 10 raised to minus 24 meter. ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर 10 रेज टू माइनस 24 मीटर है. नेक्स्ट नंबर 5. नंबर 6 सॉरी. आइंस्टाइन इक्वेशन can be written as h into nu equals to 50 plus Vs. Einstein equation can be written as, यहाँ पे लिखा देखो, h nu equals to 50 plus Vs, where Vs is sorbing potential है तो मालूम ही है. लिखा नीचे की लाइन में, if a question involving a graph, ग्राफ के जैसा ऊपर कोई क्वेश्चन आता है आपको, if a question involving a graph is asked, comma, the line having bigger y-intercept will have higher work function. ये भी कॉमन सेंस है. जिसका y-intercept बड़ा है उसका वर्क फंक्शन बड़ा होगा. y-intercept पूछा, बोला है y-intercept के नीचे अंडरलाइन करो. ज्यादातर हम x-intercept देखते हैं, हमारा मेंटालिटी x-intercept की तरफ जाता है. इसके अंदर कौन सा इंटरसेप्ट है? y-intercept. y-intercept. अंडरलाइन करो. y-intercept will have higher work function and slope of the graph will be a constant physical quantity.
will be a constant physical quantity. फिर से बोलता हूँ ये पूरा पॉइंट. Einstein equation can be written as h nu equals to phi 0 plus vs, where v0 is stopping potential. If a question involving a graph is asked, the line having bigger y-intercept will have higher work function and slope of the graph will be a constant physical quantity. Next point. The slope of the graph between stopping potential and frequency gives ratio of h upon e. सर हाँ सर आवाज नहीं आ रही आपकी बराबर. मेरा हाँ. स्लोप ऑफ द ग्राफ, Slope यहाँ पे problem. लिखा है, देख मैंने लिखा है स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन stopping potential and frequency gives ratio of h by e, where h is Planck's constant and e is charge of electron. Which is the F होगा ना? Planck's constant and charge of electron. क्या हुआ हर्ष? गुड मॉर्निंग हर्ष. माइक म्यूट कर बेटा, नहीं तो सो जा. नेक्स्ट पॉइंट. द स्लोप ऑफ द ग्राफ, फिर से हाँ, स्लोप ऑफ द ग्राफ. बता रहे हो कि नेक्स्ट पॉइंट है. Next point. Slope of the graph between kinetic energy and frequency gives h, Planck's constant. खाली आपको ये देखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है या काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है. रिपीट करना है एक बार आपको h by e कर. नेक्स्ट. रिपीट दिस पॉइंट वंस ना. ये लिखा है इधर, लिखा हुआ है देख इधर. बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्या है? हाँ लिखा है इधर, देख ले. Kinetic energy and frequency gives h. Next point. The equivalent mass of photon while moving is given by m equals to h upon c lambda. While moving के नीचे अंडरलाइन करना. Next point. The de Broglie wavelength associated with gas molecule varies inversely as square root of temperature. Gas molecule के नीचे अंडरलाइन. लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. ये किसके लिए है भाई? गैस मॉलिक्यूल के लिए. चलो, दैट्स ऑल इसका.
थियरी पार्ट खत्म, अब आएगा मजा। चलो निकालता हूँ। चलो we'll start question number 1. Question number 1, the threshold frequency for a metal is 10 raised to 15 hertz. Threshold frequency 10 raised to 15. Threshold frequency बोला है, and light of lambda 4000 Armstrong unit. क्वेश्चन पढ़ रहे हो? हाँ है ना, से मैंने कहाँ दे से के क्वेश्चन पकड़े हो? मैंने भेजा ना क्वेश्चन, नहीं मिला? सर आपने 10 से भेजा। हाँ अरे बराबर। पूरा भेजा है, आगे पीछे हुआ है थोड़ा, क्योंकि वो मैंने क्रॉप किया था ना, तो उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हुआ है। सब है, देख लास्ट वाला पेज होगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख। हाँ ठीक है सर। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 raised to 15 hertz, lambda देके रखा है, फोर्स डाउन एमस्ट्रॉन्ग फॉल्स इन ऑन इट्स सरफेस, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अभी इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिया है। फोटो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विथ स्पीड, मतलब अभी आपको v के बारे में पूछा है, अभी कैसे निकालोगे बताओ। जल्दी तो जल्दी v जल्दी। is equal to mu into lambda। c by lambda लिख सकते हैं ना? हाँ, तो c by lambda निकालता हूँ पहले। तो c कितना है? 3 into 10 raised to 8, 4 into 10 raised to -7, तो ये आएगा 0.75 into 10 raised to 15 हर्ट्ज। अभी मुझे बता, ये तेरा 10 raised to 15 हर्ट्ज है, और तेरा जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 0.75 है। हाँ, अभी मुझे बता, लेस देन है कि ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन है सर। हाँ पक्का? हाँ सर। न्यू ग्रेटर देन है? न्यू लेस ग्रेटर देन देन न्यू जीरो है, या न्यू लेस देन न्यू जीरो? दो में से एक न्यू बता। लेस देन। नहीं, म्यू Less than. म्यू लेस देन म्यू जीरो है, सो म्यू जीरो Correct. ग्रेटर है तो करेक्ट, बराबर है, देयर विल मतलब बी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। no electrons will flow beta, no electrons will flow, because you need this greater na, incident frequency should be greater. This is 3/4 of this na beta, तो कंफ्यूज हो रहा है। समझा सर। हाँ, no electron will flow। नेक्स्ट ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। कंडीशन लिखा है देख, न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो, देन ओनली इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। यहाँ पे ये कंडीशन में क्या है, न्यू कितना है जो इंसिडेंट हो रहा है, ये 0.75 टाइम्स है, 3/4 ऑफ ज्यादा हुआ ना वो तो। कैसे ज्यादा हुआ भाई? 75 ज्यादा है ना वो। 0.75 ना, 3/4 है ना, 1 से 3/4 ज्यादा हुआ क्या? क्या तुम लोग रे कैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं मालूम नहीं। ये 1 into 10 raised to 15 है, और ये 0.75 into 10 raised to 15 है। बड़ा कौन है? 1 बड़ा है कि 0.75 बड़ा है? क्या यार, तुम लोग के लिए मैं शिरडी जाऊंगा चलते चलते, तब कुछ होएगा लगता है। ज्वाइन करना मेरे को। नंबर 2 आइडेंटिकल, डी ऑप्शन आया क्या? नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। चलो नंबर 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट, ध्यान से समझना इसको भी। शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए falls on plate A, lambda A on plate A, lambda B on plate B, where lambda A is twice lambda B, the maximum kinetic energy.
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का तुमको रिलेशन पूछा है ए और बी के बीच में। क्वेश्चन समझ में आया? लेमडा ए प्लेट ए के ऊपर वेवलेंथ गिर रहा है, लेमडा बी प्लेट बी के ऊपर वेवलेंथ गिर रहा है, और लेमडा ए जो है वो डबल है लेमडा बी से, बराबर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, एबीसीडी में से देखना है। ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा टाइम जाएगा, अभी ध्यान से समझना और मेरे साथ ही सॉल्व करना। नाउ वी हैव, मेरे साथ ही सॉल्व करना, hc by lambda is work function plus kinetic energy, बराबर। So for first part, lambda a phi 0 plus ke of a, work function is always constant, and for lambda b phi 0 plus ke of b। जहां पे नहीं समझा वहां पे रोक देना। हाँ बाबा, सब लोग को बोल रहा हूं मैं, जहां पे नहीं समझा वहां पे मुझे रोक देना। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। यू विल गेट कुछ ना कुछ सम्स जहां पे आपको टाइम मिलेगा, टाइम आपका निकलेगा। आई मीन अभी दोनों इक्वेशन को माइनस करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, subtracting equation 1 from 2। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। सो वी कैन से HC कॉमन निकला दोनों में से, आई विल हैव ब्रैकेट में 1 बाय लैम्डा बी माइनस 1 बाय लैम्डा ए के बी माइनस के ए। 50 कट हो गया क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है। बोलो अभी लैम्डा ए की सर बोल भाई। सर but दोनों का मेटल अलग है ना? बोला नहीं सेम नहीं है, बोला थोड़ी है, तो वर्क फंक्शन भी अलग होगा ना? नहीं, पढ़ना पहला ही लाइन पढ़ना, क्या लिखा है? आइडेंटिकल है भाई। टू आइडेंटिकल मेटल्स। अच्छा तू है ना चाय नहीं पिया है हर्ष, मेरे लिए भी एक चाय बोल, तेरे लिए भी एक चाय बोल। अभी मुझे बता लेमडा ए का वैल्यू कितना है भाई? लेमडा ए का वैल्यू कितना है भाई? कोई बोलेगा? 2 times lambda b। टू लैम्डा बी। यहाँ पे 2 लैम्डा बी लिखा आपने, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 लैम्डा बी। 2 lambda b आएगा। यहाँ पे 2 वन माइनस तो 1 वन हो जाएगा। यस, तो हाफ हाँ बचेगा, बराबर। h बाई से नीचे तो 2 बचेगा ही ना, सो वी कैन से h बाई हाँ। c अपॉन 2 लैम्डा बी। वापस समझाता हूँ, यहाँ पे लैम्डा बी 2 टाइम्स लैम्डा बी आएगा, आई कैन राइट हियर 2 टाइम्स लैम्डा बी, सो दिस विल बी 2 लैम्डा बी, तो कॉमन है, लैम्डा बी लिखे, 2 लैम्डा बी एलसीएम आ गया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा बी, 2 माइनस 1 विल बी 1 लैम्डा बी which is equals to kb minus k। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है, ये 2 को इधर भेज दो, 2 टाइम्स के बी माइनस 2 टाइम्स के ए इक्वल्स टू क्या बचेगा? एच सी बाई लैम्डा बी। नाउ व्हाट इज एच सी बाई लैम्डा बी? ke of b। के ई ऑफ बी, सुने ke of b प्लस फाइव आएगा। करेक्ट। सो अच्छा यहाँ पे इतना तो लिख देता हूँ, एच सी, वेरी गुड यार। सो ये दिमाग चाहिए बाबा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ के ए will give my work function plus kinetic energy of B। हे बाकी किडे, oh from equation number 2 I have replaced this hc by lambda b with work function plus kinetic energy of B, getting it? अभी ये माइनस कर दे इधर तो क्या बचेगा? kinetic energy B minus 2 kinetic energy A, I will get work function। अभी वर्क फंक्शन का वैल्यू कोई तो इक्वेशन में डालो और देखो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन में 2 में डालो और कंपेयर करो, आ गया। सॉरी, चैलेंजिंग है थोड़ा। सो अगर यहाँ से मैं लिखता हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, इक्वेशन 1 का बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए
इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा a माइनस वर्क फंक्शन। माइनस वर्क फंक्शन में आपको मैं सीधा आंसर बताता हूँ। એટલે 5 વાર ના ઉતરે, એક જ વાર અમારે 5 વસ્તુ લઈ આવી સારી એમ. माइनस 5 વાર દે ને એ બધું નથી वर्क કામ. फंक्शन। हर्ष माइक म्यूट कर बेटा। ત્રણ ઓછા KEA is less than KB2. This is your सर वो 5/2 कैसे हुआ वो मुझे नहीं समझा। के ई बी अपॉन 2 2 है ना? वो समझा मुझे। 2 टाइम्स है ना ये, तो ये 2 नीचे जाएगा ना उधर। अच्छा ओके समझा सर। हाँ, सब्स्टिट्यूट किया ना अभी उसमें। हाँ, यस यस सब्स्टिट्यूट। KEB, ये KEB इधर माइनस हो गया, क्यों यहाँ पे 2 KE है ना, 2 KE है, तो ये 2 दोनों को दे दिया मैंने। उफ, मजा आ गया। रुको चलो। सर, रुको रुको रुको। अरे ये वाला सम में क्या है, फर्स्ट वाला सम हो चुका है। क्या क्वेश्चन है, भी पूछ सकते हो आप लोग। हाँ, एवरीबॉडी लेट मी टेल। मोनिका, आदित्य, अंजलि, अपूर्वा, भक्ति, हर्ष, कौस्तुभ, पार्थ, प्रज्ञा, सोनिया, विशाल, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। नो डाउट सर। शाबाश। इंटरैक्टिव रखो बाबा, बोलते रहो। समझा नहीं समझा तो भी बोलो, समझा तो भी बोलो। सोनिया, हाँ सर समझा। शाबाश। आदित्य, हर्ष, पार्थ, समझा सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अनफ, अपू, भक्ति, अंजलि, प्रज्ञा, पार्थ चला गया लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको टाइम देना है ये टाइप के क्वेश्चन में, बाकी तो फटफट होएगा। अभी देखो जैसे ये, इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, देखना कितना फट से होएगा ये। देन द नंबर ऑफ वेव्स, देखा क्वेश्चन समझ, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 mm लेंथ विल बी। क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ वेव्स पूछा है भाई। सो 1 mm लेंथ, ध्यान से समझना। अभी तक को ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हो गया, ये तेरा वेवलेंथ इन मीटर होता है, तो ये वेवलेंथ 1 मीटर लेंथ में कितना, उसका टोटल वेवलेंथ 4000 है, तो 1 mm लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेव्स आएगा। गेटिंग इट? सो अकॉर्डिंग टू दैट we can frame the formula number of waves, this 1 meter, so this is nothing but 10 raised to minus 3 divide by 4 into 10 raised to minus 7, so this is 0.25 into 10 raised to 4. मतलब सर वेव नंबर पूछा है बराबर ना सर, वेव नंबर पूछा है मगर 1 मिलीमीटर में। करेक्ट, 1 मिलीमीटर पे पूछा है। और कोई क्वेश्चन किसी को? अभी ये जाने दो। को कन्वर्ट कर दिया ना वो mm में। हाँ, mm को मीटर में। इसका क्या मतलब है, पूरे लेंथ में अगर 4000 एंगस्ट्रॉम है तो 1 mm में कितना होगा, तो सिंपल डिवीजन कर लगा तुम्हाला।
हो सर कळलं. चलो शाबाश. नंबर 4, the threshold wavelength denoted by nu 0 for photoelectric effect on sodium. Threshold wavelength is 5000 angstrom. Its work function is, डाल दो फॉर्मूला. क्या है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला? h इंटू सी बाई लैम्डा 0, बराबर. तो अगर देखो अभी ध्यान से समझना, इसका स्टैंडर्ड है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, बराबर, इंटू इसका 3 इंटू 10⁻⁻8, बराबर, इसका 5 इंटू 10⁻⁻7. अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 3 अभी ध्यान से समझना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा. ट्रिक मतलब नंबर बताऊंगा. 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 18 प्लस 19 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻. अभी एक बात समझना, जब भी HC दिखेगा ना HC, तो आपको इसका स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है 20 इंटू 10⁻⁻26. कहाँ से आया? तो यहाँ से आया. इसका ये लॉजिक है. 19.89 into 10⁻⁻6, you have to consider 20 into 10⁻⁻26 divided by 5 into 10⁻⁻7, 5 4 जा into 10⁻⁻19. हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली 4 into 10⁻⁻19 जूल्स. HC का वैल्यू दिमाग में फिट कर लो. 20 into 10⁻⁻26. तो ये आपका स्टेप बच जाएगा, ये 2 स्टेप बच जाएगा, सीधा सीधा टाइम बचेगा. सर तो फिर हम लोग वो HC बोल. का जो आपने तो वैल्यू दिया था 12500 एंगस्ट्रॉम वाला, वो यूज नहीं कर सकता? वो आगे आएगा. करेक्ट कर सकते, लेकिन वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. इसमें वर्क फंक्शन पूछा है ना बेटा. हाँ ठीक है सर. व्हाट इज द मोमेंटम? हाँ, व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम पूछा गया है ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी m इंटू वी लगा दो. 1.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज. डालो फटाफट. P is equals to M into V. m तो है नहीं. So the P is equal to hv upon c now. Correct. Sabash. So this is 6.6 into 10⁻⁻34, 1.5 into 10⁻13, 3 into 10⁻8. 1.5 और ये कट हुआ 3 और ये कट हुआ 3.3. देखा फटाफट. अभी कितना बचा बता. ये 8 ऊपर गया 5, 13 13 13 में से 8 गया 5. इसको माइनस करेगा तो 5 मतलब 29 kg मीटर पर सेकेंड. इजी है. करते जाओ, खुद से करते जाओ, खुद से करते जाओ. जहां पे अटक जाओगे उधर ही बोर्ड पे देखो. और नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो, सर ये नहीं समझा बताओ. इवन इफ कैलकुलेशन भी, क्योंकि मेरा मेथड अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है. तो यू कैन से मैंने सिंपल सा 1.5 और 3 को कट कर दिया 2, और ये इसको कट कर दिया 3.3. थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने को इजीएस्ट वे में लाना है. सिंपल बात. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. अब ये क्वेश्चन नंबर 6 तो आप मुझे ओरली बता सकते हो. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट इज डबल्ड. क्या कर दिया अपन ने? फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज लेस इट देन विल बी डबल. लेस देन डबल्ड होगा. लेस देन Correct. डबल्ड होगा. करेक्ट. इट विल बी लेस देन डबल, क्योंकि वर्क फंक्शन उतना निकल जाता है. अभी एक एग्जांपल अगर अपन लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, बराबर है. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होता, डबल से कम होता है. सो इट विल बी ऑलवेज बी लेस देन डबल.
ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी एनर्जी, विल लूज इन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, वर्क फंक्शन में उतना पार्ट हर बार चला जाता है। विल लूज वर्क फंक्शन कांस्टेंट ना, समझा कि नहीं समझा? द वर्क फंक्शन of the metal is 4.2 electron volt is threshold wavelength पूछा, डालो फॉर्मूला, चलो फटाफट। अभी इसमें तुम लोग ये यूज कर सकते हो, देखो वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 12375 upon lambda 0. This will give you answer in 12375 divided by 4.2. इसका आंसर जो भी आएगा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। इसको 4 कंसीडर करके अप्रोक्स आंसर देखो, कंसीडर दिस एज 4 एंड ऑप्शन में देखो अप्रोक्स कौन सा आंसर है। तो ये 3500 आना चाहिए। हाँ, मतलब 2955। 0.29, हाँ, Correct. 0.294। शाबाश रे, वेरी गुड। चलो, मजा आया। लेट अस स्टॉप हियर टुडे। अभी मैं जो क्वेश्चन सर बोल पर ये रहा हूँ 1 2 3 7 5 कैसे आया? स्टैंडर्ड वैल्यू है रे, लिख ले, अगर ये नहीं लिखा होगा तो लिख ले। और मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, वो मार्क करो और उसके आंसर्स नहीं, मतलब उसका खाली ऑप्शन टिक करना। विल चेक टुमारो। कल ले रहा हूँ मैं, कल फिजिक्स का है, मैंने थोड़ा टाइम टेबल चेंज किया, मैं अपडेट करता हूँ। कल भी फिजिक्स का लेक्चर है, सब लोग आँख कान नाक खोल के सुनो। कल भी फिजिक्स एंट्रेंस का लेक्चर है 9 बजे। सर मार्क द क्वेश्चन। हाँ भाई, सर वो देखने दो ना फॉर्मूला क्या लिखा आपने बोर्ड पे। हाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9। सर हाँ बोल, आगे बोल। सर इसका आंसर 2946 क्या है? 2955 ना, अप्रॉक्स देखना। मुझे नंबर 11, मैंने इसको 4 काउंट क्रॉस किया ना। बराबर। हाँ 2 9 11 16 18 21 23। आपका आवाज कट रहा है हाँ लिख रहा हूँ मैं, बोर्ड पे देख, ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं। सर, आपका ये आवाज कट रहा है। तो भी ज्यादा दिख नहीं रहा है। होमवर्क, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ। क्या क्या 31 क्या है? 32 और लास्ट वाला क्या है? 39 ओ बंगला इसके ऑप्शंस मार्क करके रखो आपके हिसाब से, कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो बाय, कल सेम टाइम। समझ में आया ओके सब सर। आज? Yes, डाउट? हाँ सर, नो डाउट सर। यस बाय बाय, No कल doubt. मिलते हैं बाय 9 सर। बजे। बाय सर। बाय मेरे सर, पास थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, अगर किसको चाहिए तो मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट भेजो, मैं भेजता हूँ। ओके सर। ओके सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय बाय सर। बच्चा।